हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं नरेश जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत जीके की आज पहली क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी पहली क्लास को सेशन को जोरदार राजस्थान के अंदर फैला दे और बहुत ही शानदार और जबरदस्त आपको भारत जी के इतिहास एवं भूगोल के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सपने होंगे साकार, यही रहेगा हमारा स्लोगन। पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहेगा, तो तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चंस पर आ जाएंगे कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। लोथल एक सभ्यता के रूप में है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बता देना। जल्दी से देख के राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते जाना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, तो तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताए। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में है जो लोथल सभ्यता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या रहने वाला है, ये भी शानदार क्वेश्चंस कि भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। बताओ जल्दी से। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बिल्कुल, गुजरात की तटवर्ती सीमा लगती है 9 राज्यों के साथ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या रहने वाला कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई की थी। बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट 1921 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या रहने वाला, ये भी शानदार और अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। बताओ जल्दी से। बिल्कुल, ये तो गुरु शिखर ही है, तो आपको राइट आंसर भी बता देना था। 1722 किमी 22 मीटर के रूप में ऊंची सर्वोच्च चोटी है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि मौर्य वंश के किस महान शासक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया था। बताओ जल्दी से। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो सम्राट अशोक ने ही कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहेगा, तो तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताएं। दक्षिण भारत की गंगा का नाम किस प्रसिद्ध नदी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा है, उसकी नदी के रूप में किसका नाम जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, बताओ जल्दी से। तो कावेरी नदी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर आएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या रहने वाला, ये भी शानदार क्वेश्चंस कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रणाली लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो किन नदियों द्वारा निर्मित है। कौन सी 2 नदियां हैं जिनके मध्य निर्मित है सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके मध्य ये डेल्टा बन रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके मध्य लड़ा गया। बताओ जल्दी से। पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 में इनके मध्य लड़ा गया था। तो अकबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि भारत में स्थित सिल्का झील किस राज्य में स्थित जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बताओ जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है खारे पानी की सबसे बड़ी झील सिल्का झील। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से साथ साथ में कमेंट करते रहना है, ठीक है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1526 में, 18 जून 1526 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि भारत के किस दर्रे में जवाहर सुरंग का मार्ग माना जाता है, मतलब जवाहर सुरंग से उनका मार्ग आता है, वो कौन सा दर्रा है, इसके बारे में बताना। तो बनियाल दर्रा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बी इसका राइट होगा, ठीक है, बनिहाल दर्रा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई उस समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? बताओ जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा? अकबर, बिल्कुल अकबर ही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है? व्यास है, सतलुज है, रावी है या चेनाब है? बताओ जल्दी से। तो सतलुज नदी, ठीक है, सतलज या सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि 1857 के महान संग्राम का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब पाटेकर वो और कंवर सिंह? बताओ जल्दी से। 15वें का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना है। तो बेगम हजरत महल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिंगराम मेघालय कौन सा राज्य में है? तो मासिंगराम मेघालय में, बिल्कुल ठीक है, मेघालय हो जाएगा। स्थान दिया रखा है और मेघालय राज्य का नाम बताना था, ठीक है, मासिंगराम मेघालय, जहाँ भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? बताओ जल्दी से। तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। 17वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ जल्दी से। अपने भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी कौन सी है? 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, ये बंगाल विभाजन 1905 में किस वायसराय के काल में हुआ? मतलब बंगाल का विभाजन हुआ जो 1905 में किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड कैनिल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। कौन थे उस समय वायसराय? 19वें का राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन थे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, बिल्कुल उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? आपको तिथि सही सन बता देना है। 21वें का राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919,
13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मतलब सतपुड़ा पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। धूपगढ़ है, अमेरिकन है, पारसनाथ है या कल सुबीबाई है। बताओ जल्दी से। 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धूपगढ़, बिल्कुल धूपगढ़ है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर रहने वाला है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा में नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया। 1920 में या 1930 में, 1942 में या 1931 में। बताओ जल्दी से। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 23वें का आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना है। तो 1930 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला। ये भी शानदार क्वेश्चन कि भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक जो वूलर झील कहाँ पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की वूलर झील कहाँ पर स्थित है। बताओ जल्दी से। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है प्राकृतिक वूलर झील। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ये भी शानदार क्वेश्चन। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया गया। करो या मरो का नारा। असहयोग आंदोलन, सभी यज्ञ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। बताओ जल्दी से। राइट आंसर बता लेना आपको। कौन सा आंदोलन था। 25वें का राइट आंसर बताओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताओ जल्दी से। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेन्नार की खाड़ी या नून मूर द्वीप। बताओ जल्दी से। 26वें का राइट आंसर आपको बता देना है। सक्रिय ज्वालामुखी जो बेरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे सेकंड बता रहे हैं वो राइट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि सत्यशोधन समाज की स्थापना 1873 में किस के द्वारा की गई। ठीक है, 1873 में किसके द्वारा की गई सत्यशोधन समाज की स्थापना। बताओ जल्दी से। तो स्वामी ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है। सिलिकॉन वैली हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या चेन्नई। बेंगलुरु, बिल्कुल बेंगलुरु जो भी बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भूदान आंदोलन का प्रारंभ 1951 में किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, बाबा आमटे, सरदार पटेल। किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से देखिए, राइट आंसर आपको बता देना इन चार ऑप्शन में से। 29वें का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया था भूदान आंदोलन जो 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन के हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध स्थित है। बताओ जल्दी से। जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। इन चारों में से आपको राइट आंसर बता देना है। तो महानदी पर है हीराकुंड बांध।
जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार आपको रेगुलर भारत जीके के इतिहास एवं भूगोल के नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो नरेश जी के ट्रिक को आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।